सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल के बारे में। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, मैं सब आपको बताऊँगा। तो आप परिचर्चा में बने रहिए अंत तक। तो प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर बसा हुआ है। ये वहाँ ये जो गंगा यमुना नदी तो है जो है, लेकिन सरस्वती नदी वहाँ पर अदृश्य है के संगम पर बसा है। अशोक स्तंभ जो कौशाम्बी में था, अशोक स्तंभ कौशाम्बी में अशोक स्तंभ ने बनवाया था, जो कौशाम्बी में था। अकबर जो है प्रयागराज के अपने किले में स्थापित किया। अकबर ने जो है अपने प्रयागराज के किले में स्थापित कराया था, जिस पर हर्षेण के लेख उत्कीर्ण। हर्षेण जो है समुद्रगुप्त के जो है दरबारी थे, उस पर उन्होंने अपना लेख उत्कीर्ण किया है। अकबर ने 1574 से प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रखा। अकबर ने जो है अपने शासनकाल में इसका नाम प्रयागराज से बदल करके जो है इलाहाबाद किया था। आप इसको शायद ना जानते हो तो जान लीजिए, ठीक है। अक्टूबर 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसका पुनः नाम प्रयागराज कर दिया गया। हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हिंदू तीर्थों का राजा होने का सम्मान प्रयागराज को प्राप्त है। तो इसमें से क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम का, अशोक के स्तंभ का, अशोक के स्तंभ के किसके किसके लेख उत्कीर्ण है। तो जहांगीर का भी उस पर इससे संबंध है, जहांगीर का भी इससे संबंध है। हर्षेण जो है हर्षेण का भी पूछ लेता है कि प्रयागराज का जो प्रशस्त स्तंभ है वो उस पर लेख किसने उत्कीर्ण किया था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन तथा हर वर्ष जो है कुंभ का आयोजन, ठीक है, होता है, जिसे हर 12वें वर्ष महाकुंभ तथा हर वर्ष जो है कुंभ का आयोजन होता है, जिसको माघ मेला भी कहा जाता है। माघ माह के उसमें होता है आयोजन इसका, ठीक है। यहाँ पर जो है अक्षयवट पाया जाता है इलाहाबाद के किले में। अब तो प्रयागराज के किले में प्राचीन अक्षयवट है, ठीक है, अक्षयवट है, ठीक। इसको जो है यहाँ पर जो अकबर ने इसका नाम बदला था, और अक्षयवट जो है इलाहाबाद के प्राचीन किले में पाया जाता है। नाग वासुकी का मंदिर भी यहीं पर, किसका, नाग वासुकी का मंदिर, हनुमान जी की लेटी मूर्ति, क्या है, लेटी मूर्ति, ठीक है, पाया जाता है। मांडी, बात है ये मांडी सैंधव सभ्यता, सैंधवकालीन, क्या है, सैंधवकालीन अवशेष। ये है कहाँ, मुजफ्फरनगर में, ठीक है। राजघाट कहाँ है, वाराणसी में। कहाँ है,
वाराणसी, ये वाराणसी में है। और यहाँ पर उत्तरकालीन मृद भांड क्या है? उत्तरकालीन मृद भांड अवशेष पाया जाता है, पाया गया है। उत्तरकालीन मृत भांड अवशेष यहाँ पर मिला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सारनाथ, सारनाथ कहाँ है? इसको प्राचीन काल में ऋषि पत्तन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋषि पत्न कहा जाता था। ठीक है, इसको प्राचीन काल में ऋषि पत्न। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था और उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, और अशोक ने अशोक का सिंह शीर्ष क्या है? अशोक का सिंह शीर्ष प्रस्तर स्तंभ यही प्राप्त हुआ और स्थापित करवाया था, या हुआ कह दीजिए, स्थापित करवाया था। और स्वतंत्रता मिलने के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात यही राजकीय चिन्ह बना भारतवर्ष का। ठीक है, भारतवर्ष का जो है राजकीय चिन्ह बना। ठीक है, अब मैं बोल दे रहा हूं तो ये बड़ा है तो कुछ आप लोग लिखिए। फाहयान जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, वो भी यहाँ पर गया था, उसका सारनाथ का उसने वर्णन किया है। और जो हैनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, जिसने ये कहा है कि यहाँ ये थेरावाद का बहुत मतलब प्रमुख केंद्र था। ठीक है, गढ़वाल जो है, राजा जयचंद्र जो है गढ़वाल वंश का शासक था कन्नौज में, जो कि उस वंश का शासक वाराणसी तक था। तो यहाँ पर जो है गढ़वाल शासक की रानी ने यहाँ पर बिहार तथा संघाराम बनवाया था। और 11वें जैन तीर्थकार श्रेयांसकर का जन्म स्थल यहीं पर है। ठीक है, अब जो दो चीज़ें मिलती हैं अक्सर जो है रानी का, जो गढ़वाल रानी का जो है पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। और अक्सर जो चीज़ पूछे जाते हैं कि धमेख स्तूप कहाँ है? तो धमेख स्तूप, ठीक है, धमेख स्तूप धर्मराज्य का
जो है धर्म जो है धर्मरजिका इस धर्मरजिका स्तूप और मृगदाब, क्या है, मृगदाब पक्षी विहार, ये आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि धर्मेक स्तूप कहाँ मिलता है, धर्मरजिका स्तूप कहाँ मिलता है, मृगदाब जो है पक्षी विहार कहाँ पर है, मिलता है, तो क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। शाहगौरा, क्या है, सोहगौरा, सोहगौरा, ये गोरखपुर जनपद में है, मिला है गोरखपुर जनपद में, कहाँ पर, गोरखपुर जनपद में। मौर्यकालीन अन्न भंडार का कोठागार प्राप्त हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। यहाँ कोठागार मिला है, कहाँ से, शाहगौरा से, क्वेश्चन पूछा जाता है। समूहगढ़ मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप इसको, समूहगढ़ जो है आगरा में मिलता है, ये आगरा में है। और जो है यहाँ पर ये प्रसिद्ध इसलिए है कि जब शाहजहाँ को औरंगजेब ने कैदी कर लिया, तो औरंगजेब क्या जो है उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, तो औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं ने जो है वो दारा शिकोह को यहीं पर हराया था। सिकंदरा भी आगरा में ही है। यहाँ पर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि अकबर का मकबरा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर बना है, तो सिकंदरा में है, जो आगरा में है, मैचिंग में आ जाता है या अकेले ही आता है, ठीक है। हुलास, ये जो है संधिकालीन स्थल यहाँ से प्राप्त हुआ है, जो सहारनपुर जनपद में है। और मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, हुलास खेड़ा, एक हुलास है, ये हुलास और ये हुलास खेड़ा, बस केवल खेड़ा का अंतर है। ये सहारनपुर में मिलता है, सहारनपुर में है, यहाँ संधिकालीन स्थल पाया गया। ये जो है लखनऊ में है, ठीक है। यहाँ पर जो है कुषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक जो है यहाँ पर अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये हाथी की जो है दांत की कंघी यहाँ मिली है, क्या मिली है, हाथी के दांत की कंघी, ठीक है, हाथी की दांत की कंघी, और 17 घड़ों वाली लोहे की अंडाकार वस्तु, 17 घड़ों वाली लोहे की अंडाकार, क्या है, अंडाकार वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। ये हुलास और हुलास खेड़ा में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हुलास सहारनपुर में, हुलास खेड़ा जो है लखनऊ में, ठीक। तो आप नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको ये बताया भी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।